स्विगी का आईपीओ जल्द ही खुलने वाला है और मेरे पास इस आईपीओ पर बात करने के लिए हैं स्विगी फूड के सीईओ रोहित और स्विगी लिमिटेड के सीएफओ राहुल जी। बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। मेरा पहला सवाल ये होने वाला है कि आप करीबन 4,500 करोड़ जो है एक फ्रेश इशू से रेज कर रहे हैं। आपने ये रेजिंग अमाउंट भी बढ़ाया है। इस फंड का आप किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं? तो इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, जो एक डार्क स्टोर एक्सपेंशन हम करने वाले हैं, तो उसमें हम एक काफ़ी हद तक इस पैसों का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा एक हमारा जो ब्रांड मार्केटिंग है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के लिए हम स्पेंड करने वाले हैं। तीसरा हमारा जो क्लाउड और टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये 3 चीज़ों में हमने ज़्यादा फोकस रखा है। और फ्रेश इशू के बाद अगर हम ओएफएस की बात करें तो उसमें कितना स्टेक सेल हो रहा है और कौन कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़ा स्टेक सेल प्रोसेस जो हमारा सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो रेगुलेटरी रीजंस के कारण उनको एक सेलिंग करना पड़ रहा है, तो वो दे विल कम डाउन बिलो 25%। इसके अलावा काफ़ी जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स है, वो थोड़ा अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने 30 गुना से 35 गुना तक आपने देखा होगा हमारे फाइलिंग से कि उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर था 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे, तो वो काफ़ी एक रिटर्न बना रहे हैं। और अगर हम स्विगी फूड की बात करें तो ये इसमें आप किस तरह से ग्रोथ को लेकर स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं? क्या आपका एक्सपेंशन प्लान है इसमें भी? देखिए, इसमें ग्रोथ अगर हम सोचें तो ग्रोथ 2-3 तरह से आएगी। एक तो है कि हमारे जो शहर हैं जहाँ हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उन शहरों में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप गुड़गांव ले लीजिए, एनसीआर ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, उनकी सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। नए लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, यंग लोग हैं जो कि कंज्यूम करते हैं, क्योंकि घर पे खाना उतना नहीं बनाते हैं वो लोग। दूसरा है कि नए नए यूज़ केसेस, जैसे अभी हमने ये मान लीजिए डेली लॉन्च किया था हमने कहीं पे, या इस तरह की 50 चीज़ें हैं जो हम लॉन्च करते रहते हैं, जहाँ पे ग्राहक का क्या नीड स्टेट है, मतलब आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जिससे कि आपको सर्विस मिल जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वहाँ हम लॉन्च करते हैं चीज़ें। वो एक ग्रोथ का एक्सेस है। थर्ड है कि ज्योग्राफी, जो कि उतना बड़ा नहीं रहा है, क्योंकि 700 शहर में ऑलरेडी हम प्रेजेंट हैं, उसमें बढ़ता चला जा रहा है। और ओवरऑल एक जैसे जैसे देश प्रगति करेगा, देश में लोगों के हाथ में पैसा आता है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, उसका इफेक्ट हमको मिलता है, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं, अपना एओवी बढ़ता है उससे, या फिर ओकेजन्स बढ़ा देते हैं। जैसे आज भी अगर हम ओवरऑल देखें, हमने एक बेन की रिपोर्ट भी पब्लिकली रिलीज़ की थी थोड़े टाइम पहले, तो वहाँ पे दिखेगा कि भारत में फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन जो है, जो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। तो वो ये इन सब रीज़न से आई थिंक ये ग्रोथ आती रहती है। और स्विगी से पहले जोमेटो के आईपीओ को लेकर बहुत क्रेज़ रहा। आप अपने पेयर से अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो उतना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए फूड डिलीवरी और क्यू कॉमर्स दोनों में किस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं? नहीं, हम अपना ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो इसमें हमें जैसे छोटे शहरों में जो हमने अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है छोटे शहरों में। बड़े शहरों में भी काफ़ी कस्टमर्स अभी भी ऐड हो रहे हैं हमारे जो फूड डिलीवरी बिजनेस में है। क्विक कॉमर्स बिजनेस में तो इतना जल्दी है ये, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक 90 मिनट का एक फुटबॉल मैच चल रहा है, तो पहले 10 मिनट का एक खेल अभी तक हुआ है। तो इसमें काफ़ी ग्रोथ बड़ा हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। प्लेटफॉर्म फी जो 1% बढ़ी है, उससे आपके एबिटा पर कुछ असर पड़ा है? नहीं, देखिए, प्लेटफॉर्म फ़ी लाइक मेनी अदर थिंग्स एक मोनेटाइजेशन लीवर है। हमने अपना जो स्विगी सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है वो काफ़ी बढ़ाया है। स्विगी वन जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम का नाम है, उससे कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी मिलता है फूड डिलीवरी पे, इंस्टामार्ट पे, तो काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो प्लेटफॉर्म फ़ी और जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, दोनों हम एक मिक्स एंड मैच करते रहेंगे, ताकि एक जर्नी, एक प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी भी चलती रहे और कस्टमर्स को बेनिफिट भी मिलता रहे। ओके। और आपने फूड डिलीवरी में बहुत से कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन न्यू लॉन्चेस की भी बात की। आने वाले दिनों में हम कुछ उसमें और इनोवेशन, कुछ और नया इंटरेस्टिंग देख सकते हैं? ये तो हमारे डीएनए में है कि अगर आप देखें तो फूड डिलीवरी का जो इस फॉर्म में लॉन्च स्विगी ने ही किया था, ये इनोवेशन वहीं से आया था। हर साल के हर क्वार्टर, अभी आप जैसे देख लीजिए ईट लिस्ट आया था थोड़े दिन पहले, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो मेरे को लगता है कि कस्टमर्स को ये एक्सपेक्टेशन तो रहनी चाहिए कि हम नई चीज़ें करेंगे, नई चीज़ तरीक़ों से उनको सर्व करने की कोशिश करेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन उनकी है, और हमको लगता है कि इसीलिए तो हम रोज़ उठ के काम करने आते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। ग्रेट। और आपने बात की कि आप फंड रेज का इस्तेमाल डार्क स्टोर्स में भी करने वाले हैं। क्यों कॉमर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है? कितने डार्क स्टोर्स आप और ऐड करने वाले हैं, और अभी कितने हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हैं? तो
स्पेसिफिक नंबर्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते. जब हमारे जो पहला क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज़ होगा तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे. लेकिन जो हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो डार्क स्टोर एक्सपेंशन का, वो ग्रोथ लेड स्ट्रैटेजी है. तो जैसे जैसे कस्टमर्स का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे SKU का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ा रहे हैं, कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम अपना डार्क स्टोर का एक्सपेंशन कर रहे हैं. और एक जो शहरों का कवरेज है, तो अभी हम आप देखो कि लास्ट के 2-3 सालों से हमारा जो शहरों का कवरेज रहा है वो हमारे कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा रहा है. तो और वो इस साल भी हम करते रहेंगे, हम बढ़ाते रहेंगे. और हम जो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने जो लॉस बढ़ते हुए देखा, उसकी कोई खास वजह है? नहीं, तो जो हम आप देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस फूड क्विक कॉमर्स में कम होता जा रहा है, फूड डिलीवरी में तो बढ़ता जा रहा है. कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो ओवरऑल जो एक लॉस नंबर है वो हमारा जो ESOP कॉस्ट है, जो मैनेजमेंट और जो फाउंडिंग टीम को इस साल दिया गया, इसके कारण इस साल आया है. लेकिन वो एक सीमित कॉस्ट है, वो अगले 3 या 4 साल में आप देखेंगे कि वो ज़ीरो हो जाएगा. तो उसके बाद ऑब्वियसली दिस इज़ अ नॉन कैश कॉस्ट. तो इसके जैसे हम ESOP कॉस्ट को बोलते हैं कि एक नॉन कैश है, तो इससे क्या कंपनी का कैश बैलेंस कम नहीं होता है. तो इसलिए है. लेकिन जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे विच इज़ कॉल्ड व्हाट वी कॉल एडजस्टेड EBITDA, तो वो कंटिन्यूज टू इम्प्रूव ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ओके. और फेस्टिव सीजन ऑनगोइंग है, किस तरह से चल रहा है स्विगी के लिए फेस्टिव सीजन? नहीं, अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखिए अभी दिवाली आएगी, तो जब कल धनतेरस थी, तो धनतेरस पे हमने देखा कि गोल्ड कॉइन से लेके सब कुछ ही आजकल बिकना चालू हो गया है. दिवाली आएगी, क्विक कॉमर्स के लिए काफ़ी तेज़ रहता है. और अब इन जनरल हम देखें तो अभी ये सीज़न आ रहा है, क्योंकि नवंबर जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा, क्रिसमस, न्यू ईयर, माहौल भी अच्छा है, लोग खुश होते हैं, वेदर भी अच्छा हो जाता है. हमारा बिजनेस भी थोड़ा पिछले साल में अगर देखें, इस साल का तो मेरे को नहीं पता अभी क्या होने वाला है, पर पिछले साल एक जनरल ग्रोथ रहती है. तो आई थिंक IPO भी इस समय आ रहा है, तो हमारे लिए भी दिवाली के जैसे बाद आ रहा है, एक शुभ भी माना जाता है. तो काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी उत्साह है टीम्स में, पार्टनर्स में, कस्टमर्स में. और हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग नवंबर एंड दिसंबर. ग्रेट. और जिस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, सो इज दैट अ कंसर्न टाइमिंग्स को लेकर? हाँ, नहीं है, तो क्योंकि हम टाइम कभी मार्केट को कर नहीं सकते. तो जो हमारा एफर्ट रहा है कि हम काफ़ी इन्वेस्टर्स से हम मिले हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उनसे काफ़ी फीडबैक मिला. आई थिंक मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक फेयर वैल्यू हम लेके आए हैं. अल्टीमेटली आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे कि कैसा ओपनिंग हो. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.